दोस्तों, उनका सक्या अरविंद कोचिंग फैंटम वॉरियर्स। अरुण का आपका स्वागत। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स चर्चा कर रहे हैं। हम लोग आप लोग उसको देखिएगा। मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति चर्चा हो रही है और सभी क्वेश्चन आपके अच्छे रहने वाले हैं। ठीक है, आज संख्या पद्धति के स्टैंडर्ड क्वेश्चन चर्चा करेंगे हम लोग, तो आप लोग उसको देखना है। सभी क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड होंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया पॉइंट 1/.2। 1/.2 की अगर बात करोगे तो इसे धन घटाओगे तो ऊपर तक हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है भाई। जैसे 1/02 की बात करोगे तो धन घटाओगे 2 बिंदु ऊपर आ जाएंगे, 50 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जब इसे सॉल्व करोगे तो एक बात ये समझ में आती है, जब इसे 3 बिंदु आ जाएंगे आपके, काटोगे 500 आ जाएगा। इन सबको जब जोड़ोगे तो ये 9 बार ऐसा करेंगे तो 9 बार आपका 5 5, एक में इकाई का 5, सैकड़ा का 5, दाए, कुल मिला के 9 बार क्या आ जाएगा, 5 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आता है आंसर आपका सी। ठीक है, एक बार 5 है, 50 है, 500 है, जब इनको जोड़ोगे आप 5 50 500 ऐसा आएगा, आपकी 5000 आएगा। ठीक है, तो ये आप जोड़ेंगे तो ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, लगातार क्रम से। तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल, आप कहोगे 5000 कितना हो जाएगा, 5000। कोई दिक्कत, बोलो भाई, है ना। अच्छा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको समझ भी आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये दिया गया है 2 की पावर p, 3 की पावर q, 5 पावर r, 7 पावर ये, तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसमें आपको केवल फैक्टर करने हैं। क्या करना है, फैक्टर। 56 75 60 84। 56 के जब आप करोगे, 56 है, 75 है, ठीक है भाई, 25 60 है, दिख तो रहा होगा। चलो, 84 है, 210 बराबर 2 की पावर p है, 3 पावर q है, 5 पावर r है, 7 पावर s। ठीक है, अब पी क्यू आर एस की वैल्यू चाहिए हो। ठीक है, संख्या पद्धति के स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के इनको सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। ठीक, आसान से लगेंगे। ये 56 है, तो आप देखेंगे 7 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56 हो जाएगा। 75, तो 55 25 तिया 75। ठीक, 60 चाहिए। 60, 12 पंचे 60 होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 पंचे जो 4 तिया 12 पंचे 60, ये 60। ठीक है भाई, 84, 12 से 84 होता है, तो 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 84 हो गया। 210 पे निकालोगे तो 2 गुणे 5 पीछे 10 वाला हो गया, 21 चाहिए, 7 तिया 21। तो ये फैक्टर है। इन सबकी घात बनाए। घात कैसे देखना आप लोग, तो यहाँ पे 2 कई बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 आएगा। ठीक है भाई, बोलो बोलो, ये तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब है निकालना 3 पावर। 3 पावर देखोगे हम लोग, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 3 पावर 4 आ जाएगा, प्लस क्रॉस। अब निकालना 5 पावर, तो 1 2 3 4, 5 पावर 4 आ गया। अब चाहिए 7 की पावर, तो 1 है, 2 है, 3। ठीक है, तो ये सब घात के रूप में आ गए, तो अब आप तुलना करोगे। 3 क्यू है, 5 आर है, 7 एस। तो अगर ध्यान देखते तो p की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 8। हमें चाहिए क्या, p प्लस क्यू अपॉन आर एस, और प्लस आपका है आर, ये आपको मान चाहिए। ठीक नहीं, तो आपको करना क्या है, यहाँ से p की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 8, उसमें रख देंगे 8। कितनी है p की वैल्यू, 8, प्लस q कितना है यहाँ पर, q की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ पर आपका s कितनी वैल्यू है आपकी, 7 पावर s है, ये s है। ठीक है, यहाँ s, तो यहाँ कितना है, 3, तो ये 3 हो गया, प्लस r कितना है, r आपका 5 पावर है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। सॉल्व कर देना, तो 8 4 12/3, 8 4 12/3 आ जाएगा, 4 और 4 8, कितना फिर आएगा,
8। बोलो, एक जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन। कोई समस्या? क्वेश्चन तो इसी टाइप पे बनने हैं, अच्छे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, बेसिक सब कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे ही पढ़ना है, ठीक है, स्टैंडर्ड पढ़ना है। तो स्टैंडर्ड आपका है, इसको आप देखिएगा। ये दिया गया 1/1+1/2, 1+1/4, 1+1/6, 1/1/8। ठीक है, 1-1/3, 1+1/5, 1-1/7 बराबर 1+1/x। तो x की वैल्यू चाहिए, तो पहला काम तो सॉल्व करो। ठीक है, जैसे 2 एकम 2 में और 1 3/2 क्रॉस, 4 एकम 4 और 1 5/4, 5 और 6 एकम 6 और 1 7/6, 8 एकम 8 और 1 9/8। इसमें देखोगे 3 एकम 3 में 1 कम 2/3, पूरा 5 एकम 5 में 1 कम 4/5, 7 एकम 7 में 1 कम 6/7 बराबर है 1+1/x। यही क्वेश्चन है। अब यहाँ से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होंगे आसान से, जैसे 7 से 7 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है भाई, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 9/8 बराबर 1+1/x। ऐसे सॉल्व करोगे तो 8 एकम 8, एक सही 1/8 आएगा। तो ये इसी रूप में हो गया जिस रूप में चाहिए। आप देखो 1 1 बराबर एक्स कितना आ जाएगा 8, आप कहोगे एक्स बराबर 8, ये इसको डिवाइड कर दो एक्स बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, आप कहोगे एक्स बराबर कितना आ रहा है 8, आता है आंसर 20। बोलो, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल देख रहे हो आप, जबरदस्त लेवल। ठीक है, तो केवल आपको एक बार लाइक शेयर करना है और बच्चों को जोड़ना है। ठीक है, एकदम अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे करवाए जा रहे हैं। ठीक है भाई, चलो ये मान दिया गया, इकाई अंक पूछा गया, 1 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, 3 पावर 5 है, डॉट डॉट 20 की पावर 5। इन सबका इकाई अंक क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इकाई के अंक में 5 घात है सभी में लगे हुए। 5 घात का मतलब ये हो गया कि सभी में इकाई अंक एक घात वाली रहेगा। जैसे अगर हम 4 भाग लगाएंगे तो इकाई अंक यहाँ पे एक ही आना है। ठीक है, क्योंकि 5 घात सॉल्व करेंगे उससे मतलब नहीं, हमें इकाई अंक चाहिए एक। ठीक है, 2 वाले में कितना आएगा, 2 की पावर में 2 आ जाएगा, 3 में 3 आएगा, ऐसे चलता रहेगा 20 तक जाएगा। ये समझ में आया नहीं आया? नहीं आया होगा। जैसे हम इसको सॉल्व करें 1/5 को इकाई का अंक क्या होगा, तो एक पे कितनी घात हो, एक ही रहता है। 2 पे अगर भाग लगाना है 4 पे, 4 एकम 4, एक घात आएगी तो 2 ही होगा। चाहे कोई अंक आएगा उसका उतना ही रहेगा। सभी के अंक सिंगल डिजिट आ गया सभी। ठीक है, हम ये मान लेते सभी संख्या ही आ गई। तो अब इनका इकाई अंक क्या होगा, तो इनका योगफल निकाल दो, और योग क्या होता है n×n+1/2। बोलो, और ये हो जाएगा 20, 20 और 21/2, 10, 210 आएगा। इकाई का कितना होगा 0। बोलो भाई, बोलो बोलो, कोई दिक्कत? हम समझते हैं इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी, आसान से समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन, लेवल अच्छा है। 5 घातें सब में लगेंगे तो 5 में लगाओ 4 से बात, घात तो एक बचेगी, एक घात अगर रहेगी तो वही मान आएगा। तो ये मान लेते हैं सबके मान हो जितने थे वही आ गए। अब इनका इकाई अंक चाहिए, सबको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ो कितना आ जाएगा 210, 210 मतलब क्या हुआ इकाई अंक 0। ठीक है, अब वैसे लिखेंगे तब भी बड़ा हो जाएगा, तो ये सिंपल तरीका यही था। 72 के कुल 12 धनात्मक गुणांक होते हैं, 72 के 12, 72 पहले चेक करो सही है गलत, इसमें पूछा गया कौन सही नहीं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, 97, 99, 98 अभाज्य संख्या 97 होती है, बिल्कुल सही बात। तो थर्ड तो सही है ही। अब प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल 400 होता है, बिल्कुल 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, 20 का n स्क्वायर होता है आपका, तो 20 का 400 हो गया, ये भी बात सही है। अब फर्स्ट सही है अथवा नहीं है उसको आप लोग डिफाइड करेंगे। ठीक है, तो ये तो दोनों बातें सही हो गई। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 20 विषम संख्याओं का फल n स्क्वायर होता है 20 + 400, ये भी बात सही हो गई।
72 के फैक्टर हैं कि नहीं है, तो आपको 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, और विभाजकों की संख्या जो होती है या गुणनखंड जो होते हैं, गुणनखंडों की संख्या जो होती है प्रत्येक घात में एक जोड़ा जाता है, 3 और 1 4, एक 2 और 1 3, गुणा कर लिया जाता है 12। बात ये भी सही है, तो आप कहोगे ऑल आर ट्रू, मतलब सभी सत्य, सभी सत्य है। कोई समस्या हम समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, एकदम अच्छा क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड है, 3 3 चीजें एक साथ पूछी गई, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी वास्तविक संख्या 97 होती है, बिल्कुल सही बात। 20 संख्याओं का वर्ग 400, ये भी बात सही। प्रथम 20 संख्या विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। इकाई का अंक n+2 है, तो n का मान क्या हो सकता है? 433 क्रॉस 4 5 6 क्रॉस 4 3 n। अब यहाँ से तो ठीक है, 3×18 इकाई का अंक चाहिए, इकाई का गुणा कर ले हम लोग, जैसे 3×18 हो गया, 8 आ गया। 8 का n में गुणा करो, इकाई का अंक वही आए जो n+2 है। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? n+2, n+2। तो जो यहाँ मान रखें उसी का इसमें दोगुना, 2 जोड़ के इकाई का अंक आना चाहिए। जैसे अगर 1 रखते हो तो 8 एकम 8, 7 ज्यादा है, ये तो गलत हो गया। 3 रखोगे तो 8 तिया 24 आएगा। जैसे ही n का मान यहाँ 3 रखोगे, कितना रखें हम लोग? 3 हो जाएगा, 8 तिया 24, इकाई का अंक आ गया 4। और ये जो n है, n से ये अगर हमारा 3 रखेंगे तो कितना ज़्यादा है? केवल 1 ज़्यादा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक नहीं। तो आपको ध्यान देना है, अगर मान लो यहाँ पे हम 8 रखते हैं तो 8×8 64 आएगा, और 64 से ये आपका n+2 इकाई का अंक अगर होगा, एक अंक 4 है, तो ये भी तो गलत बात हो गई आपकी, ठीक है भाई। अब आप रख सकते हो 6, 6×8 = 48 आएगा। इकाई का अंक 8 आ जाएगा, जो n+2 है। क्या है? n+2, n का आपका 6 हो जाएगा, 2 कम करेंगे, ठीक है। कब सही होगा? जब आपका 6, ठीक है भाई। अगर आप n का मान 6 रखते हो, 6×8 = 48 आएगा, जो n से 2 ज़्यादा आएगा। इकाई का अंक कितना है? n+2, ठीक है भाई। तो इस टाइप क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं, थोड़ा सा बना के आपको देता है, तो स्टैंडर्ड रूप भी आपको आना चाहिए। सभी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे इंपॉर्टेंट रहने वाले, हम समझते हैं आप समझ पा रहे हैं। कि गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है, ये तो आपको पढ़ाया था हमने आपको। 36 का 3 तिरका 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है भाई। और 2×5, 2×5, ये आपका आ गया 0। तो आपका 5 की पावर 2 हो गया, 1 2 3 4, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4, ये है। 2 की पावर 4 है, 3 पावर 2 है, 5 पावर 2। और गुणनखंड संख्या बताई गई थी आपको, संख्या बताई गई थी आपको, घात में एक जोड़ गुणा करते हैं, तो 2 और 1 3, इसमें 2 1 3, ठीक। 4 और 1 5, 2 और 1 3, ठीक है। कुल मिला के 2, इसमें 2 और 1 3 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, और 2 और 1 3, प्रत्येक घात जोड़ दो, गुणा कर दो आप। 3 तक 9 अपना 45, कितने आपके आएंगे? 45। आपको गुणनखंड संख्या 45 होगी। कोई समस्या किसी प्रकार की? हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अच्छे क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, स्टैंडर्ड लेवल है, तो आप आसानी से समझने का प्रयास करो, ठीक है भाई। जब इस संख्या को 5 विभाजित किया जाता है तो शेष x आता है। 496 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल y आता है, ठीक है। चल गया, आता है y आता है। तो 2x माइनस y का मान क्या होगा? 2x माइनस y का वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है भाई। अब समस्या ये नहीं कि आपको आ नहीं रहा, समस्या ये है कि स्टैंडर्ड लेवल है दोनों क्वेश्चन। देखो, एक क्वेश्चन ये है कि पहला काम तो है 3 पावर 6 1 2 8 4 को अगर हम 5 से भाग दें तो शेष क्या आएगा? वो शेष आएगा x, x की वैल्यू पूछ रहा है।
तो पहला काम तो ये है कि एक बात ध्यान रखो कि 5 से भाग देने पर इकाई का अंक शेष आता है। ठीक है, अब यहाँ से इकाई का अंक निकाल दो। इकाई का अंक निकालने का तरीका वो था कि आप घात में लगाएंगे 4 से भाग तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, शेष आएगा 0। ठीक है, अब 3 के पावर लगाना पड़ेगा 4। इकाई में बताया गया था कि 4 से भाग लगाओ, जो आपका शेष 0 अगर आता है तो इकाई घात पे 4 का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि 3 पावर 4 कितना होता है, 81। 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81। 81 मतलब आएगा इकाई का अंक 1, और इकाई का अंक 1 है तो शेष भी आपका 1। ठीक है भाई, तो x का मान तो निकल आया पहले एक नियम से कि 5 और 10 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है 5 10 से, तो इकाई का अंक शेष आता है, ये आपको याद करना। 6 से भाग की जाए, 6 से जब भाग लगाएंगे अब 4 में तो एक बार डिवाइड हो जाएगा, 4 पावर 96 है। 6 से भाग लगा रहे हो तो इसमें 4 अलग कर लो, यहाँ बचेगा आपका 4 पावर 95। ठीक है भाई, यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है भाई, इसको 2 से हम लोग काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। अब ये 2 से डिवाइड कर दिया, ध्यान रखना है इस बात। अब ये कंडीशन बन गई कि x पावर n में x माइनस 1 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, तो आपको 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो शेष 1 अभी आ रहा, लेकिन आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो शेष कितना आया 2। ये आ गया बाई, क्या आ गया बाई, बाई की वैल्यू 2 हो गई। अब आंसर पूछ रहा है कि 2x माइनस बाई की वैल्यू क्या होगी, 2x माइनस बाई। 2x करोगे तो 2 गुणे 1 माइनस के बाई करोगे तो ये 0 आना चाहिए था। चलो दोबारा देख लेते एक बार। 3 पावर 61 और इसमें 5 भाग करते हैं तो शेषफल x आता है, इसमें को भाग देते हैं 6 से तो शेषफल बाई आता है। 2x माइनस बाई की वैल्यू सही है, 2x माइनस बाई। यहाँ से 4 से भाग लगाओगे इकाई का शेष आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो शेष अब जब भाग लगाओगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पूरा डिवाइड होगा। 4 का नियम कहता है लास्ट के 2 पदों में भाग लगा दो। बात देखिए, तो भाग लगाया तो शेष 0 आ गया, 0 आ गया तो 4 गाल लगाएंगे, 3 त्रिका 9 फत्ता थे क्या, फिर क्या ही मतलब 1, तो शेष भी आपका 1 आएगा। शेष 1 आएगा तो इकाई का अंक 1 है, शेष भी 1 आ गया, तो 2x हो गया। अच्छा, बाई की वैल्यू कुछ गड़बड़ हो सकती थी इसमें, अच्छा 2 का गुणा ये पहले से था, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ शेष 1 आया इस पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ समझो, इसमें जब भाग लगाया है तो शेष 1 आया, उसमें 2 का गुणा तो 2, और फिर इसके बाद में आपका 2 से भाग लगाया तो उसका 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो शेष आएगा 4। ये बाई की वैल्यू होगी। ठीक है, अब पाई की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 4 बराबर माइनस के 2 आएगा, अतः आंसर आपका सी से। बोलो, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है भाई, कोई बोलो बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट रहने वाला था। हो गया ना, इसकी वैल्यू चाहिए होगी तो इसका मान चाहिए। अब जब भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, तो उसके लिए पहले सॉल्व करें। 83.83 पे बार है, भाग आपका है 0.16 पे बार। इसे सॉल्व करोगे तो 1 बार 9 आता है, पता है आपको, धनांक आपका 0 हो गया। और 83 से पूरी संख्या लिखेंगे आप, जो आपकी संख्या टोटल है उसमें से 8 कम करेंगे, 83 से 8 कम, 13 में तो 8 कम, और 75 बचेगा। सही है क्या ये, दोबारा देखो, 13 में तो 8 कम 5, 75 बचा, 75/90 ये इसकी वैल्यू आई। इसको जो भाग लगाओगे, भाग है कोई दिक्कत नहीं, इसे सॉल्व करोगे 0.16 पे बार, 1 बार 9 आ जाएगा, धन 0 हो जाएगी आपकी। 16 में से 1 कम करोगे तो आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। ठीक है भाई, अभी 15/90 आया था, इसका उल्टा कर दो, गुणा हो जाएगा, 15/90 उल्टा भाग है, गुणा कर देंगे 90/15।
कहाँ गड़बड़ हो गया भाई? 83 है, 83 में से 8 कम, 83 से 8 कम 75 ही आएगा। 3 जे और 5 और, हाँ। इधर 1.6 पे, केवल 6 पे बार अगर है तो कंडीशन इतनी आनी चाहिए। सही है। अब ये तो पूरा पर डिवाइड हो रहा है, 15 अपना 75 होता है, 5 आ जाएगा। ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं। बार पे बार की, तो यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ चीज गलत, क्योंकि अभी बड़ा कोष्टक लगा था, बड़ा कोष्टक यहाँ गायब है, छोटा लगा हुआ है। तो कुछ ना कुछ पद गलत है, नहीं तो इसका आंसर यहाँ से जो लिखा हुआ उसकी वैल्यू तो 5 ही है। सीधी सीधी 5 आ रही है। ये सॉल्व करते हैं, 83.33 बार आ रहा है। मतलब 0 और 90 हो गया, 0 हो गया। पूरी संख्या लिखते हैं, उसमें से बार से पहले का 8 का कम करते हैं, कितना 75 बचा। इसमें वही करेंगे तो 15 बचेगा, 16 में से 1 कम, 15 बचा। 15/90 आ जाएगा। 15/90 का मतलब होगा जाके वही आता है, 1/6। 1/6 कितना हो जाएगा, 0 आएगा। 6 कम 6, 6 कम 6 हो गया, 4 बचे। 6 छक्का 36, सही तो है, ये भी सही है, लिखा तो सही है। फिर गड़बड़ कैसे हो सकता है? तो आपको प्रयास करना है, इसके आगे कुछ ना कुछ होगा, इसलिए गड़बड़ आ रहा, नहीं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 ही आएगी। यहाँ कहीं लिख लो, जो जितना लिखा हो उसकी वैल्यू आपकी 5 है, कन्फर्म रूप से कितना आएगा, 5। ठीक है, दोनों बार सॉल्व करने पड़ते हैं, उल्टा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि इसमें बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है, उसके आगे कुछ संख्या और होगी, वो आपको इसमें मिस हो गई है। एक भाजक भागफल का 15 गुना, शेषफल का 3 गुना है, शेषफल 40 है, तो भाज्य ज्ञात करो। अब ये तो सिंपल वाला आ गया। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हमें शेषफल मालूम है केवल, ठीक है, और भाजक जो है भागफल का क्या गुना है, 15 गुना। अगर ये x है तो 15x, और शेषफल का 3 गुना। शेषफल अगर 40 है, 40 दिया 120, ठीक है, 40 दिया, गुणा कर दिया, 15 28 भी हो जाएगा तो 8 आ गया। इन सबके मान रख दो इसमें, ठीक है। भाजक 120 हो गया, भागफल आपका 8 हो गया, और शेषफल आपका 40। 12 अट्ठे 96, 960 प्लस 40 हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा, 1000। पता आंसर आपका डी से। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये टैप आपके बनते हैं जो आपको हर कीमत पे आने चाहिए। इसकी वैल्यू दी गई है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके अक्सर देखने को मिल जाते हैं, और ये ध्यान रखना दशमलव किस किस ओर जा रहा है, ठीक है। अभी इसको ही देखते हैं। दशमलव आपका 1 2 3 अंक था, यहाँ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 4 दशमलव आपने इस साइड खिसकाया तो 4 अंक उधर चला जाएगा, तो दशमलव आपका इधर हट के यहाँ आ जाना चाहिए। 146 आंसर आएगा, सीधा सीधा, दशमलव बाद में होता कोई मतलब भी नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? जितने अंक दशमलव आपका इधर जाएगा उसका उतना ही अंक उधर हो जाता है, ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहिए आपको, ठीक है। तो इसमें आपका 30 की पावर 5 क्रॉस 24 की पावर 5, 30 का मतलब हुआ जाके आपका 3, और 30 को गुणा करोगे, 3 बचे 15 दूनी 30, ठीक है, 24 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, ठीक। अब फैक्टर करने पे सब पे घात जिसकी जितनी होती है उतनी उतनी आती है, अलग अलग कम नहीं होती। तो 5 या 15 जे, 5 चौके 20 जे, 20 15 35। आप कहोगे घातें सबको जोड़ लो आप, 5 5 10 5 15, 5 5 10 5 15 5 20, और 20 15 35, ठीक है। आप कहोगे अभाज्य गुणनखंड संख्या 35 है। बोलिए, अच्छे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन अच्छे से करवाए गए, तो आप इसको एक बार देखिएगा, ठीक है भाई। लाइक फिर करना,
और बच्चों को जोड़ना एक बार, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और स्टैंडर्ड भी है। थैंक यू।